नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। तो आज हम सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा। एक बार भगवान गणेश जी एक सेठ के खेत में से होके गुजर रहे थे, तो उनके हाथ से सेठ के खेत में से अनाज के 12 दाने टूट गए। तो फिर भगवान गणेश जी सोचने लगे कि ये तो मेरे हाथ से सेठ का नुकसान हुआ है। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं 12 महीने तक सेठ के घर नौकरी करूंगा। फिर भगवान गणेश ये सोचकर सेठ के घर 12 वर्ष तक नौकरी करने के लिए चले गए और वहाँ नौकरी करने लगे और उनका नाम गणेशिया रखा। और सेठ ने उसको गणेशिया को वहाँ पर नौकरी पे रख लिया। एक बार सेठानी नीचे बैठकर राख से हाथ धोने लगी, तो फिर गणेशिया ने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और राख छीन ली और उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। फिर सेठानी को गुस्सा आया और वो सेठ के पास गई और बोली, ये कैसा नौकर रख लिया आपने, इसने मेरे हाथ से राख छीन कर मेरे को मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। फिर सेठ जी ने गणेश जी को वहां पर बुलाया और बोला कि क्यों रे गणेशिया, तूने क्यों सेठानी का हाथ मरोड़ा। तभी भगवान गणेश ने कहा कि ये राख से हाथ धो रही थी और राख से हाथ धोने से कभी हाथ शुद्ध नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इनको मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। और राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है, इसलिए हमेशा मिट्टी से हाथ धोने चाहिए, कभी भी राख से हाथ नहीं धोने चाहिए। फिर सेठ जी सेठानी से कहने लगे कि ये गणेशिया बात तो सही कह रहा है, राख से हाथ नहीं धोने चाहिए, मिट्टी से ही धोए, तो ये अच्छा काम ही किया है। एक बार सेठ सेठानी कुंभ के मेले में नहाने के लिए गए और अपने साथ गणेशिया को भी लेके गए। फिर सेठ जी वहां पहुंचकर गणेशिया से बोले, गणेशिया तू जाके सेठानी को नहला के ले आ। फिर सेठानी किनारे पर बैठकर लोटे से नहाने लगी। फिर गणेशिया ने उनका हाथ पकड़ा और बीच में जाके डुबकी दिला के नहला के बाहर ले आया। और फिर जब सेठानी घर आई तो सेठ जी से बोली कि गणेशिया मुझे सब आदमियों के बीच में से दूर ले जाकर बीच में जाके नहला के लेके आ गया। फिर सेठ जी ने गणेशिया को बुलाया और बोला, क्यों रे, ये सब क्या है। फिर गणेशिया ने कहा कि किनारे पर बैठकर लोटे से कौन नहाता है, इसलिए मैं उनको आगे नहलाने के लिए ले गया। पानी के अंदर जाके डुबकी लगाने से अगले जन्म में राजपाट मिलेगा। तो फिर सेठ जी ने कहा कि गणेशिया की ये बात भी सही है। फिर एक दिन सेठ जी ने हवन करवाने का सोचा। फिर वो हवन करवाने के लिए एक दिन पंडित को घर ले आए और हवन करवाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जा गणेशिया सेठानी को बुला के ले आ। फिर गणेश जी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सेठानी काली साड़ी पहनकर खड़ी है। फिर गणेश जी कहते हैं कि हवन में काली साड़ी नहीं पहनते हैं, आप इसे बदल दीजिए और लाल कलर की साड़ी पहन के आइए। ये बात सुनकर सेठानी को बहुत गुस्सा आया और वो हवन के लिए बाहर ही नहीं गई, वो अंदर कमरे में ही बैठी रही। तब सेठ जी ने बाहर खड़े खड़े कुछ देर के लिए इंतजार किया और फिर सोचने लगे कि अभी तक गणेशिया सेठानी को लेकर बाहर क्यों नहीं आया है। फिर सेठ जी खुद देखने के लिए चले गए तो सेठानी को पूछा, बाहर क्यों नहीं आई। तब सेठानी बोली कि ये गणेशिया मुझे बार बार टोकता रहता है, अब मेरे को बोल रहा है कि हवन में तुम काली साड़ी पहन के नहीं जाओगी, लाल साड़ी पहनो। तभी सेठ जी ने गणेशिया को बुलाया और बोला कि तूने सेठानी को ऐसा क्यों कहा। तभी गणेशिया बोला कि मैंने तो सेठानी को ये काली साड़ी बदल के लाल साड़ी पहनने को बोला है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में काली साड़ी नहीं पहनते हैं और ना ही हवन में बैठते हैं काले वस्त्र पहनकर। इसी तरह गणेश जी को सेठ के यहाँ नौकरी करते करते 12 वर्ष हो गए थे। एक दिन सेठ जी गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे। फिर वो गणेश भगवान की तस्वीर लाना भूल गए, तो उन्होंने गणेशिया को बुलाया और बोले, गणेशिया जा और गणेश भगवान की मूर्ति लेकर आ जा। फिर गणेशिया बोला कि मूर्ति की क्या जरूरत है, मैं ही मूर्ति की जगह पर बैठ जाता हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तू ये क्या बोल रहा है। तभी गणेशिया बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ और वो अपने असली रूप में आ गए। तब सेठ सेठानी गणेश जी को देखकर बहुत खुश हुए और उन लोगों ने उनकी वंदना की और उनकी पूजा अर्चना भी की और उनसे क्षमा याचना मांगी।
और उन लोगों से कहा कि ये गणेश भगवान हमें माफ़ कर लेना, हमने आपसे 12 वर्ष तक नौकर आपको रखा और काम करवाया और हमसे भूल चूक हुई है तो फिर गणेश जी ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शेर सेठानी अपने कक्ष में गए और सोचने लगे कि हमने गणेश जी से 12 वर्ष तक उनको नौकर समझकर उनसे काम करवाया, इसका हमें पाप लगेगा। और फिर ऐसा सोचकर दोनों सो जाते हैं। फिर उनके स्वप्न में भगवान गणेश आए और बोले कि मैंने आपके खेत में से अनाज के 12 दाने तोड़ दिए थे, इसी के लिए इसका कर्ज चुकाने के लिए मैं आपके घर नौकर बन के रहा, इसलिए आपको इसका कोई पाप नहीं लगेगा। और फिर जिस दिन सेठ ने गणेश जी की पूजा कर रहे थे, उस दिन बुधवार का दिन था, इसीलिए बुधवार से गणेश भगवान का व्रत करते हैं और उनकी कहानी सुन इसीलिए कहा जाता है कि बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता है और व्रत रखता है, उन पे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और बुद्धि प्राप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।